ओडो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट की हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम ओडो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके क्या चार्जेस होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो क्या ओडो फ्री है? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। या तो खुद से सीखेंगे तब भी आपको, या तो किसी ट्रेनर को पे करना पड़ेगा, या किसी कहीं से कहीं ना कहीं से आप सीखते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे, जो टेक्निकल पर्सन होगा, जो आपको इसकी इंस्टॉलेशन करके देगा, एक ट्रेनर होगा जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जी कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से यूज़ होगा। और अगर इन केस आपको कोई कहीं पे किसी मॉड्यूल में कुछ चेंजिंग्स करनी है तो उस चेंजिंग्स की सूरत में आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंट जो काम कर रहा है इस वक्त, वो 1000 से लेके 4000 पर आवर तक आपसे चार्ज कर रहा होता है। अच्छा, अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में जो कंसल्टेंट हायर होते हैं, बिगनर भी कंसल्टेंट अगर हम ओडो ईआरपी का लें, तो ऐसी सूरत में वो मिनिमम जो है वो आपका 50,000 से लेके 200K 250K तक आपको चार्ज करता है। तो अब वेरी कर रहा है कि कंसल्टेंट किस लेवल पे है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, और उसकी बेस के ऊपर आपसे वो चार्ज करता है। इसी तरह टेक्निकल जो कंसल्टेंट है, अगर डायरेक्टली किसी टेक्निकल कंसल्टेंट से भी आप बात करेंगे तब भी वो आपसे 2000 से लेके 7500 पर आवर तक आपसे बात करेगा। ये पाकिस्तान के चार्जेस हैं, क्योंकि वो टेक्निकल पर्सन होते हैं और नॉलेज उनके पास होता है, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपसे पर आवर इतना चार्जेस आपसे वो चार्ज करते हैं। तो अब अगर हम किसी सोल्यूशन की बात करें, तो किसी एक भी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके 10 से लेकर 25 आवर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। उस मॉड्यूल को पहले रिक्वायरमेंट डिस्कस करना, फिर उसके बाद उसमें से क्यूरीज लेना, और उसके बाद फिर आपको उसकी ट्रेनिंग देना, अगर उसमें कोई काम है तो उसको देखा जाता है। इसी तरह से अगर कोई बेसिक ट्रेनिंग अगर कोई प्रोवाइड करता है आपको, सेल्स परचेज इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स के बारे में बता रहा है, कोई ऐसा बिजनेस सेटअप है जिसमें सिर्फ सेल परचेज हो रही है, इन्वेंट्री हो रही है, और अकाउंट्स में सिंपल वो एक्सपेंस डाल देता है कि जी मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ है, मैं 10 एम्प्लॉयज़ को 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, या 2 लाख रुपया दे रहा हूँ, और बकिया मेरे जो रेंट और अदर यूटिलिटीज एक्सपेंस है वो मैं डाल रहा हूँ, और बकिया ये मेरी सेल है, ये मेरी परचेज और मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो दैट्स इट। अगर इस तरह की कुछ चीज़ है तो उस सूरत में 25 से 50 आवर्स की ट्रेनिंग बनती है। और इसी तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करें लीज साइड पे रहते हुए भी, तो फर्ज करें आपका जिस वेंडर के साथ आपके पर आवर रेट तय हो जाता है, या वो वेंडर को जब भी आपको कोट करेगा तो वो एक अप्रॉक्सीमेटली आवर्स कैलकुलेट करेगा, पहले आपकी रिक्वायरमेंट लेगा और फिर आपको वो कोट करेगा। अगर फर्ज करें अगर हम ट्रेनिंग्स की मद में या कुछ भी ऐसा है, तो वो आपसे अगर 50 आवर्स का वो कैलकुलेशन करता है तो कम से कम 2 लाख रुपए की आपकी ये सोल्यूशन आपको डिलीवर होगा। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ओडो ईआरपी के अंदर, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कंसल्टेंट कहीं से भी मिल सकता है, आपको डेवलपर कहीं से भी मिल सकता है। आपको अगर एक कंपनी से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए, और या उससे आप समझते हैं कि नहीं, मैंने वो कंपनी कहीं चली गई है, या वो आपसे नहीं काम करना चाहती, तो आप किसी दूसरी कंपनी के पास भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओडो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन का। अदरवाइज मार्केट में मतलब बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, तो नॉर्मली यही होता है कि या तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनके साथ आपकी डील नहीं बन रही होती, या समटाइम्स ये होता है कि वो उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये दोनों सूरतें हैं जिसकी वजह से अगर आप ओडो ईआरपी पे आते हैं तो आपको ये चीज़ जो है आपको बहुत रीज़नेबल, या आपको किसी और भी आप वेंडर के पास जाएँ तो आप जा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये जो कास्टिंग वाला जो फैक्टर्स है ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मुझे मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये फ्री है, तो फ्री का मतलब फ्री ज़रूर है, क्योंकि ओडो ईआरपी ने आपको एक सर्टेन लेवल तक आपको ओपन सोर्स की सूरत में आपको ये सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर मज़ीद उसमें कुछ इन्हांसमेंट्स करना है, कुछ डेवलपमेंट करनी है, या ऐसे मॉड्यूल्स या ऐसे फीचर्स जो उन्होंने इंटरप्राइज एडिशन में रखे हैं, वो आपको कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलेंगे। जैसे अकाउंटिंग मॉड्यूल आपको कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलता। गो के कुछ लोगों ने कम्युनिटी एडिशन में ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉल्यूशन बनाया हुआ है, लेकिन वो बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐसे जो इंटरप्राइज के हैं वो शायद उसमें ना हो, लेकिन आपको पीएनएल और क्या कहते हैं उसको, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आई एम श्योर कि मेरा ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर आप ओडो ईआरपी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।